जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एसएससी गोल यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आप सभी यहां पर देख पा रहे होंगे, यह है जनरल अवेयरनेस का पेपर। और आप सभी जानते हैं 5 जुलाई से आपके 22 जुलाई तक एसएससी एमटीएस का हवलदार के एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये जनरल अवेयरनेस का पेपर है और ये 25 प्रश्न जो है वो एसएससी एमटीएस में 5 अक्टूबर 2021 का फर्स्ट शिफ्ट का ये पेपर है, फर्स्ट शिफ्ट का। तो आप सभी ने नहीं देखा है तो आप इसे देख करके जरूर जाइएगा कि आपको मालूम हो जाएगा कि एग्जामिनर जो है वो किस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर पूछता है। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट जो प्रश्न है वो पूछा गया है कि कौन सा कथन गलत है। देखिए, राइट आंसर यहाँ पर जो है आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, क्योंकि फ्रेंड्स आपको केवल ये अवगत कराना है कि एग्जामिनर किस प्रकार के किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखिए, यहाँ पर आप सभी जानते हैं धातुओं का गलनांक कुछ होता है, धातु ऊष्मा की सुचालक होती हैं और धातु जो है वो चमकती हैं। तो यहाँ पर जो है थर्ड ऑप्शन जो है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि सीसा और पारा जो है ऊष्मा के सर्वश्रेष्ठ सुचालक नहीं है। सेकंड प्रश्न पूछा गया है फ्रेंड्स, मानव विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी द्वारा मानव विकास सूचकांक 2019 में भारत का स्थान पूछा गया। तो 2019 में 129वां था, लेकिन 2020 में जो है वो 131वां स्थान है। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। 2021 का भी जारी नहीं हुआ है। नेक्स्ट आपका फ्रेंड्स यहाँ पर कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार किस कंपनी द्वारा घोषित लाभांश यदि घोषणा की 30 दिनों, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, कितने दिनों के भीतर, तो 30 दिनों के भीतर यदि भुगतान का दावा नहीं किया जाता है तो उस पर जो है अतिरिक्त जो है लाभांश खाते में प्रदान करना होता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो 30 हो जाएगा यहाँ पर आपका 30 दिनों के अंदर। नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा है फ्रेंड्स, फोर्थ क्वेश्चन है, माता पिता की वरिष्ठ नागरिकों की भरण पोषण और कल्याण विधेयक 2007। ये आप सभी जानते हैं, माता पिता का जो वरिष्ठ भरण पोषण नियम था 2000 विधेयक 2007 का निर्धारित बच्चों की ओर से माता पिता को दे राशि जो 10,000 रुपये थी कि मासिक जो है राशि को माता पिता के वरिष्ठ नागरिकों भरण पोषण कल्याण किस विधेयक द्वारा हटा दिया गया। तो इसे जो है ये पहले क्या होता था, बच्चों द्वारा अपने वृद्ध जो माता पिता थे उनको 10,000 राशि देनी पड़ती थी मासिक, लेकिन यहाँ पर जो है ये 2019 का जो विधेयक नियम आया है इससे इसे हटा दिया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछ सकता है, अंग्रेजों ने नवाब के कुशासन के बहाने निम्नलिखित में से किस रियासत पर कब्जा किया था। देखिए, बंगाल, यहाँ पर जो अंग्रेजों ने नवाब के कुशासन के बहाने जो है तो किस रियासत पर कब्जा किया था, तो अवध रियासत हो जाएगी। यहाँ पर ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, सूर्य के प्रकाश में कितने रंग निहित हैं। देखिए, कुछ प्रश्न जो है एग्जामिनर वो बहुत ही इजी पूछता है, लेकिन कुछ मॉडरेट होते हैं और कुछ ज़्यादा टफ होते हैं। तो ये आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा। तो 7 यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि बहुत ही आसान प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणाएं बताती हैं कि सतत विकास को प्रगति की धारणाओं के लिए एक समग्र दृष्टिकोण रखना चाहिए और कल्याण के गैर आर्थिक पहलुओं को समान महत्व देना चाहिए। तो ये हो जाएगा आपका सकल राष्ट्रीय खुशहाली यानी कि ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। तो ये यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जो है वो 1817 में स्कॉटिश अर्थशास्त्री जेम्स मिल द्वारा लिखी गई। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया जो पुस्तक थी वो आपकी 1817 में स्कॉटिश अर्थशास्त्री जेम्स के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन एक पेशेवर फुटबॉल खिलाड़ी है। देखिए, पेशेवर से कौन सा एक फुटबॉल खिलाड़ी है, तो यहाँ पर सादियो माने हो जाएगा, सादियो माने। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही हो जाएगा। इस प्रकार का एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा है। देखिए, नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, स्वदेशी आंदोलन से प्रेरित ... ने भारत माता की अपनी प्रसिद्ध छवि को चित्रित किया। तो कौन थे वो? अवनींद्रनाथ टैगोर थे। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सी बर्फ पोषित नदी है, कौन सी बर्फ पोषित नदी है, तो यहाँ पर यमुना जो है वो बर्फ पोषित यानी स्नो फीड नदी है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है फ्रेंड्स आपसे यहाँ पर, 1878 में ब्रिटिश भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक्ट अधिनियम किया गया। तो 1878 में ब्रिटिश भारत में कौन सा एक्ट जो है वो अधिनियमित किया गया, अधिनियमित पूछा है यहाँ पर। तो देश सी प्रेम अधिनियम हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, थर्ड ऑप्शन। तो इस प्रकार के एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, आप सभी देख पा रहे होंगे। बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर तो आप सभी को पता भी नहीं होगा। हाफिज जिसे हाफिज भी कहते हैं,
किस सदी के कवि थे? तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो है आपका 14वीं सदी के कवि थे और इन्होंने दीवान या दीवान ए हाफिज के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन एक प्राकृतिक अम्ल क्षार संकेतक नहीं है? देखिए प्राकृतिक अम्ल क्षार संकेतक कौन सा नहीं है? तो अजवाइन के जो पत्ते हैं वो प्राकृतिक अम्ल क्षार संकेतक नहीं है, जाकि ये पुदीना, लाल गोभी के पत्ते, जीरेनियम, ये सभी हैं, जबकि ये नहीं है अजवाइन के पत्ते। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है 1859 में कोलकाता में जो पहली जूट मिल कहाँ पर लगाई गई थी? तो रसड़ा हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर, रसड़ा। तो ये आपको ध्यान रखना है ऑप्शन का, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, भारत क्रिकेट कौन से खिलाड़ी थे जिन्होंने टेस्ट ओपनर के रूप में अपने पदार्पण मैच में लगातार 2 शतक लगाए थे? तो ये आपसे भी जानते हैं, रोहित शर्मा, उसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है फ्रेंड्स आपसे, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाने पर जिंक सल्फेट बनेगा, प्लस क्या हो जाएगा आपका? हाइड्रोजन गैस बन जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई है? देखिए कौन सी पुस्तक है, तो आप सभी जानते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई, तो इंडिया डिवाइडेड हो जाएगी यहाँ पर, ऑप्शन थर्ड बिल्कुल सही आपका। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये अटल बिहारी सॉरी यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, कुर्ग का कोडव जो समुदाय है, कुर्ग का कोडव समुदाय जो है वो त्योहार के द्वारा हथियारों की पूजा करता है। तो कौन सा त्योहार के द्वारा जो हथियारों की पूजा करता है? कुर्ग का कोडव समुदाय जो है वो किस त्योहार के दौरान हथियारों की पूजा करता है? तो कैलपोथ इनका त्यौहार है। इसकी ये देखिए कितना टफ क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है एग्जामिनर ने, तो ये कैलपोथ हो जाएगा इसका, कैलपोथ त्यौहार के दौरान जो हथियारों की पूजा करते हैं ये लोग। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, पश्चिम बंगाल में बक्सा बाघ संरक्षित क्षेत्र को वर्तमान में चल रहे किससे खतरा है? तो देखिए ये सारे खनन दिए गए हैं, तो कौन से खनन से आपका खतरा है? तो डोलोमाइट खनन से आपको है, जो वर्तमान में बाघ संरक्षित है पश्चिम बंगाल में, तो उसको ये खतरा है वर्तमान में, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, तो निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्रदूषित पानी के कारण नहीं होती है? देखिए टाइफाइड जो है वो आपका प्रदूषित पानी के कारण होता है, कॉलरा भी हो जाएगा और मेनिंजाइटिस हो जाएगा, मेनिंजाइटिस, जबकि रेबीज जो है वो कुत्ते के काटने से होता है, ये आपको ध्यान रखना है। कामाख्या मंदिर जो है वो कहाँ पर है? तो गुवाहाटी में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन यहाँ पर सेकंड हो जाएगा बिल्कुल सही। तो देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार के एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आपको इसी प्रकार यहाँ पर तैयारी करनी है। आप देख पा रहे होंगे यूट्यूब पर बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं जो कि बहुत ही ईजी क्वेश्चनों को लेकर के आते हैं और आपका टाइम वेस्ट भी कर जाते हैं। तो भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? देखिए यहाँ पर कथन गलत पूछा है, तो आपसे भी देख पा रहे होंगे फर्स्ट जो कथन है वो भी बिल्कुल सही है, क्योंकि 1934 अधिनियमित द्वारा इस बैंक के भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम आया था। और आपसे भी यहाँ पर देख पा रहे होंगे 1929 में ये जो कथन है जो आप सभी देख पा रहे होंगे, यंग कमीशन ने एक केंद्रीय बैंक की स्थापना की, संस्तुति की, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक कहा, तो ये बिल्कुल गलत है यहाँ पर। तो ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। बाकी सभी ये तीनों ही सही आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे। 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक का परिचालन हुआ, तो इसका मुख्यालय मुंबई में ही, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका फ्रेंड्स यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश की गालो जनजाति का एक ऐसा त्यौहार जिसे प्रतिवर्ष अप्रैल में मनाया जाता है। देखिए एग्जामिनर जो है वो जनजाति नहीं पूछता है, अब ये पूछ रहा है कि गालो जो जनजाति है उसके द्वारा एक प्रसिद्ध त्यौहार जो अप्रैल के महीने में बनाया जाता है वो मोपिन हो जाएगा यहाँ पर, फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब आपको लग रहा होगा इस प्रश्न इस टेस्ट को लगाने के बाद, इस आंसर की को देखने के बाद कि आपकी तैयारी कितनी है। प्लासी के युद्ध में के बाद जो है बंगाल का नवाब किसे बनाया गया? तो मीर जाफर को बनाया गया, ये आपको ध्यान रखना है। तो आज के ये 25 क्वेश्चन थे फ्रेंड्स, आप सभी को कैसे लगे? नेक्स्ट पेपर का सॉल्यूशन भी बहुत जल्दी लेकर आऊँगा, तो आप सभी कमेंट करके बताना और इस वीडियो को हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को शेयर करना। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।